Hello everyone, welcome to you all. In this session, we will discuss the engineering services problems on digital circuits. So ECEE में इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2024 के प्रॉब्लम्स हम इस सेशन में करने वाले हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज 25 or even gate 26, gate 27, then all the questions are equally important for ESE aspirants and gate aspirants, even wherever digital circuit subject is mentioned in the syllabus for different competition examination. So wherever digital circuit concept generally asked in the exam, तो सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. So our first question is the number of flip-flops. This is the question has been asked in engineering services 24. Okay. So 2024 में क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड इन डिजाइन ए ट्विस्टेड रिंग काउंटर इज नथिंग बट जॉनसन काउंटर. नाउ यू इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इट इज अ डेफिनेटली गिफ्टेड क्वेश्चन सर. सो जनरली इफ आई टॉक अबाउट द सिंक्रोनस काउंटर, I hope you know the basic concept of synchronous asynchronous counter. So in the ring counter, if I talk about in the ring counter, then in the ring counter we'll have what guys? Let me take this color of pen here. So in the ring counter we have n states. In the ring counter for the n flip flop, we will have n states. We will have how many states? N states. So the finite number of states is nothing but here n states. Similarly, if I talk about the twisted ring counter or the Johnson counter, so here is the word mentioned, twisted ring counter, that is nothing but the Johnson counter for the n flip flop. This is having total 2n states. Okay, so now read the question. If you know this box now no need of any calculation कुछ है ही नहीं इसमें. अगर आपको केवल ये कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट से टिक मार्क करिए और आगे चलिए. तो आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड टू डिजाइन हाउ मेनी स्टेट्स? 10 unique states. Examiner asking for कि if I want to generate 10 unique states, 10 states. So अगर 10 यूनिट स्टेट्स चाहिए और आपको पता है कि सर n फ्लिप फ्लॉप पे 2n स्टेट्स होता है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर में n फ्लिप फ्लॉप पे 2n स्टेट होता है, तो 2 into n मतलब आपको यहाँ पे केवल n फ्लिप फ्लॉप चाहिए, मतलब केवल 5 फ्लिप फ्लॉप चाहिए. सो इफ यू हैव 5 फ्लिप फ्लॉप इन द देन इन द ट्विस्टेड रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर इट विल जनरेट अस 10 स्टेट्स. करेक्ट आंसर यहाँ होने वाला है ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ आपको स्टेप्स नहीं करना, केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वर्बली सोल्व किया जा सकता है अगर आप गेट और ईएससी का प्रिपरेशन किए हो पहले तो ये. और अगर आपके पास नोट्स हैं और जो लोग अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप सीक्वेंस सर्किट मेरे से क्लास में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप बिल्कुल 4 या 5 सेकेंड्स में कर दोगे. चलिए आगे चलते हैं बच्चों. एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. सो लेट मी टेक हियर रेड पेन. सो नाउ टेल मी, examiner asking for the EPI, essential prime implicant of the given K-map. So student, if you know the basic concept of essential prime implicant or even the basic concept of prime implicant, अगर आपको prime implicant के बारे में पता है, essential prime implicant के बारे में पता है, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों. So EPI और PI क्या होने वाला है? If I talk about the all the number of possible grouping in the K-map, जितनी भी possible grouping K-map में हो सकती है, valid grouping, those are called prime implicant. ओके, तो जितनी भी वैलिड पॉसिबल ग्रुपिंग के मैप में पॉसिबल है, हम मिनिमाइज सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉसिबल ग्रुपिंग्स की. सो ऑल द पॉसिबल वैलिड ग्रुपिंग इन द के मैप इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट. नाउ एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर ईपीआई, मतलब आपको प्राइम इम्प्लीकेंट के बाद ईपीआई मिलता है. एग्जामिनर डायरेक्टली आपको ईपीआई बोल रहा है, पहले हम पीआई निकालेंगे फिर हम ईपीआई भी निकाल देंगे. एग्जामिनर पीआई भी तो पूछ सकता है अपकमिंग क्वेश्चंस में. तो इफ आई टॉक अबाउट द प्राइम इम्प्लीकेंट, तो प्राइम इम्प्लीकेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बोला. नाउ व्हाट इज ईपीआई? ईपीआई is nothing but those PI which is having at least a single one, which is uniquely grouped. मतलब EPI वो वाला PI है जिस ग्रुप में एटलीस्ट एक वन ऐसा हो जो कि एक ही बार ग्रुप हुआ हो, तो वो वाला PI जो है वो EPI की तरह बिहेव करेगा और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की तरह वर्क करेगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड करता हूँ. तो आप बताओ कि सर ये एक 4 वेरिएबल का ग्रुप पॉसिबल है क्या? यस सर.
सो इज इट माई फर्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट पॉसिबल सर? डेफिनेटली सर, फर्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट पॉसिबल है। अब बताइए, कैन आई राइट मेक ए दिस ग्रुप ऑल्सो? यस सर, यू कैन मेक दिस ग्रुप। सो ये हमारा सेकंड प्राइम इम्प्लीकेंट बना। नाउ टेल मी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर द थर्ड प्राइम इम्प्लीकेंट? कैन आई मेक, आई कांट मेक 4 कॉर्नर्स बिकॉज यहाँ 1 नहीं है ना, तो ये 2 कॉर्नर्स को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो प्राइम इम्प्लीकेंट बनाया वो मेरा सीक्वेंस ये है फर्स्ट, ये मैंने बनाया है सेकंड वाला, ये मैंने बनाया है थर्ड नंबर। नाउ इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ द पी आई? यस सर, ये भी तो बन सकता है सर। तो इसको ये पी आई बन रहे हैं अभी तक, ये हमने बनाया है फोर्थ प्राइम इम्प्लीकेंट। यस सर। अब मैं बताता हूँ कि सर और कोई प्राइम इम्प्लीकेंट है? अभी मैं ईपीआई की बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल पीआई की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऑल द वैलिड पॉसिबल ग्रुपिंग, तो क्या ये पॉसिबल ग्रुप है? यस सर, ये भी पॉसिबल है सर। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा? सर ये होने वाला है 4, और यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका एक और, ये फिफ्थ प्राइम इम्प्लीकेंट आ गया क्या सर? आ गया सर, बिल्कुल। तो ये तो फिफ्थ प्राइम इम्प्लीकेंट भी आ गया। और बताओ, क्या और कोई पॉसिबल ग्रुप है क्या? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्रुपिंग? आप बोलोगे सर ये कॉर्नर्स ऑलरेडी ले रखा है, ये ऑलरेडी ले लिया, ये 4 का ग्रुप था, ये भी ले लिया। अब मेरे को बताओ, क्या ये भी पॉसिबल है? इज दिस ऑल्सो पॉसिबल? यस सर, ये भी तो पॉसिबल है। यस सर, ये भी तो पॉसिबल है। तो ये भी हमने ले लिया। अब मेरे को बताओ कि सर कि टोटल 5 के बाद ये तो 6 प्राइम इम्प्लीकेंट आ गए। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? तो बोले सर क्या इन दोनों, ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। तो टोटल सर, टोटल वी कैन थिंक हियर, टोटल वी कैन से कि टोटल वी हैव टोटल 6 प्राइम इम्प्लीकेंट। अगर एग्जामिनर नंबर पूछा होता तो हम बोलते कि प्राइम इम्प्लीकेंट टोटल यहाँ 6 होंगे, बट हमको तो ईपीआई पूछा है और ईपीआई का नंबर भी पता करना है और एक्सप्रेशन भी निकालना है। तो एक्सप्रेशन तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ये तो देखें कि इसमें कौन कौन सा पीआई ईपीआई की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब ये देखो 4 वेरिएबल का जो केएमएफ था ना, 4 वेरिएबल का जो ग्रुप है ना, इस 4 वेरिएबल के ग्रुप में 1 और 1 2 टाइम ग्रुप्ड है, लेकिन ये 1 यूनिकली ग्रुप्ड है और ये वाला 1 भी यूनिकली ग्रुप्ड है। मतलब यहाँ तो 2 1 ऐसे हैं जो यूनिकली ग्रुप्ड है। हमको तो केवल एक 1 भी मिल जाता तो ये पूरा 4 वेरिएबल वाला ग्रुप ईपीआई बन जाता। तो अभी तो क्योंकि 2 1 यूनिकली ग्रुप्ड है, तो ये 4 वेरिएबल वाला जो पीआई है ना, ये डेफिनेटली ईपीआई बनेगा। तो कौन कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट ईपीआई बनेंगे वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो फर्स्ट वाला प्राइम इम्प्लीकेंट डेफिनेटली वर्किंग एज ए ईपीआई, तो हमने यहाँ लिख दिया ये ईपीआई की तरह बिहेव कर रहा है सर, बिल्कुल शानदार। ना बताइए सेकंड। अब मेरे को बोलो बच्चों ये वाला क्या है सर? ये वाला भी तो, ये जो 1 है ना, ये 1 तो यूनिकली ग्रुप्ड है, ये वाला 1 2 टाइम ग्रुप्ड है, एक बार इसमें एक बार इसमें, लेकिन यहाँ पे ये वाला 1 यूनिकली ग्रुप्ड है। तो ये जो सेकंड वाला पीआई था ना, दिस सेकंड पीआई इज आल्सो बिहेव एज ए ईपीआई। The second PI is also behave as a EPI। तो ये सेकंड PI था, ये भी EPI की तरह वर्क करेगा सर। ओके सर, समझ में आ गई बात। अब बताइए बच्चों थर्ड प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा? तो अब देखो ये वाला, ये जो दिख रहे हो आप, ये वाला और ये वाला, इसमें ये 2 बार ग्रुप है, लेकिन ये तो यूनिकली ग्रुप्ड है ना, ये तो 1 टाइम ग्रुप्ड है ना। तो थर्ड प्राइम इम्प्लीकेंट इज ऑल्सो वर्किंग एज ए ईपीआई। थर्ड प्राइम इम्प्लीकेंट इज ऑल्सो वर्किंग एज ए ईपीआई। ओके सर। अब बताओ सर ये वाला क्या? तो ये वाला 1 देखो 2 टाइम ग्रुप्ड है बच्चों, एक बार इधर भी ग्रुप हो गया, एक बार इधर भी ग्रुप हो गया, तो ये ईपीआई नहीं बन पाएगा। अब देखो ये वाला 1 2 बार ग्रुप है क्या? आप बोलोगे यस सर, ये भी तो 2 बार ग्रुप है, ये 1 बार, एक बार इधर इस वाले से आ गया, एक बार इस बार से आ गया, तो ये वाला पूरा जो है ये ईपीआई कभी नहीं बन पाएगा। तो ईपीआई के लिए केवल 3 ही क्वालिफाई हो पाए। हाउ मेनी टोटल प्राइम इम्प्लीकेंट? टोटल प्राइम इम्प्लीकेंट वाज 6। हमारे को टोटल 6 प्राइम इम्प्लीकेंट मिल रहे थे, लेकिन उस 6 में से केवल 3 पीआई ऐसे हैं जो ईपीआई का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड किए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 3 होगा, और 3 होने से पहली बात तो ये ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट ही कर दिया सर, दिस ऑप्शन डेफिनेटली एलिमिनेटेड। अब आपको केवल ग्रुपिंग निकालना है, आओ ग्रुपिंग निकाल देते हैं। तो ग्रुपिंग निकालने के लिए अगर मैं यहाँ, लेट मी टेक ब्लू पेन सो दैट व्हाइट स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे ये CD है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं थोड़ा स्पेस बना के। शैल आई राइट हियर? लेट मी टेक, आई थिंक यहाँ तो मेरे को रेडी रहना चाहिए, यहाँ में आई शुड टेक ब्लू। तो नाउ टेल मी क्या मैं लिखूँ? यहाँ ये 0 0 है तो हम लिखेंगे सर C बार D बार, हियर यू शुड राइट C बार D, हियर यू शुड राइट CD एंड CD बार। यस, नाउ यहाँ लिखना चाहिए सर हमको A बार B बार, here we should write sir A बार B, here we should write sir AB and AB बार। अब मेरे को बताओ सबसे पहले 4 वेरिएबल में ग्रुप की अगर मैं ग्रुपिंग करूंगा तो यहाँ से क्या कॉमन आया D और यहाँ से क्या कॉमन आया B। तो जो पहला वाला प्राइम इम्प्लीकेंट है उसका एक्सप्रेशन क्या मेरे को BD मिलेगा? यस सर, तो पहला एक्सप्रेशन आपको BD मिलेगा सर। BD कहाँ आ रहा है? अब देखो केवल BD ऑप्शन ने ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ये ऑलरेडी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका था और BD यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। करेक्ट आंसर D फॉर दिल्ली हो गया। So this is how you can save your time in the competition exam like ESE और GATE, जहाँ पे आपको without wasting of time फटाफट से ये कोशिश करना है कि कैसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करो।
इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आता है उसमें अननेसेसरी फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। कभी कभी 50% सॉल्यूशन पे ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको यहीं पे छोड़ देना है। बट यहाँ पे बिकॉज वी आर इन द लर्निंग स्टेज तो मैं पूरा कर देता हूँ। आप बताइए सेकंड, जो सेकंड नंबर ऑफ है, क्या सेकंड वाला ये था? यस सर। तो इसमें क्या कॉमन आया यहाँ पे? हम लोग सर यहाँ पे सी बार कॉमन है सर, तो यहाँ ए बार बी सी बार आया क्या? यस। तो वी शुड राइट ए बार बी सी बार। वापस चेक कर लेते हैं सर, यहाँ से ए बार बी बिल्कुल आया सर, और यहाँ से सी बार आया, तो ए बार बी सी बार। देखो ए बार बी सी बार मैच हो गया, बी डी भी मैच हो गया, ओ मजा ही आ गया सर हमको तो ये सेकंड वाला हो गया। और थर्ड प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा था? थर्ड ईपीआई कौन सा था? थर्ड ईपीआई ये था, कॉर्नर वाला था सर। तो इन कॉर्नर में क्या कॉमन है? यहाँ से डी बार कॉमन है सर, और यहाँ से ए बी बार कॉमन है सर। तो यहाँ से निकल जाएगा बच्चों ए बी बार। देखो आप देख रहे हो, ए बी बार और डी बार, ए बी बार डी बार। अरे सर ये तो एग्जैक्टली हमको ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली में दिख रहा है। करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग टोटल 3 essential prime implicant and the expressions are given in the option D। चलो, तो ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 24 में मतलब लास्ट ईयर पूछा गया। तो अगर आप इस साल गेट ईएससी एग्जाम देने वाले हो जो कि जून मंथ में आने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है गेट एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप गेट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करने हैं, आपको ईएससी प्री के पीवाईक्यूज डेफिनेटली करने हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिनिमाइज द, अब यह सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल मिनिमाइज करना है। इस बार ईपीआई पीआई नहीं पूछा है ना। पीआई ईपीआई में हमारी अप्रोच अलग होती है, यहाँ पे हमको केवल मिनिमाइज एक्सप्रेशन पूछा है। तो शैल आई मेक द डायग्राम फर्स्ट? तो बिकॉज यहाँ पे टोटल 15 तक है, मतलब 4 वेरिएबल के मैप बनेगा सर। तो 4 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ फटाफट से, तो ये फर्स्ट कॉलम है, दिस इज माई सेकेंड कॉलम, दिस इज माई थर्ड कॉलम, लाइक दैट यू कैन ऑल्सो मेक। So here is my first column, second column है सर, third column. Now tell me guys here, shall we write here sir? ये तो 0 0 होता है, ये 0 1 है, this is 1 0, this is 1 1, this is और again 0 0 0 1 1 0 1 1। ये तो है सर, ये सर यही होता है सर। क्या बात कर रहे हो आप, आपको सब पता है। मैं आपको बच्चों को बताओ जहाँ से, ये हो गया सर ए बी, ये हो गया सी डी। देन शैल वी राइट हियर ए बार बी बार, शैल वी राइट हियर ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। सिमिलरली वी शुड राइट हियर सर सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। यस, नाउ टेल मी हाउ टू राइट द नंबर। सो नंबर्स आर 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 9 10 11, and here we should write 12 13 14 15। yes or no? So all the numbers are given to us here, and these are 0 0 0 1 1 0 1 1, like this number. Tell me 0 here we should write what guys? Tell me, shall we write here 2 3 4 5? So 2 3 means 2 here, 3 here. Yes, 2 3 4 5, okay, 2 3 4 5, 2 3 4 5 7 8 10, 7 8 10, okay. So till now I completed 2 3, okay, 2 3. Again check this, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। yes, so 2 3 4 5 2 3, okay, 4 5, okay, 7 7, okay, 10 8 8, okay, 10 also, okay, now 13 and 15, that is here only। yes or no guys? now आपको क्या फाइंड करना है? आपको निकालना है मिनिमाइज एक्सप्रेशन। इस बार पीआई ईपीआई की बात नहीं हो रही, मिनिमाइज एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन के लिए बेस्ट ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो बताओ 8 वेरिएबल का ग्रुप पॉसिबल है क्या? नहीं है सर। तो क्या 8 वेरिएबल का ग्रुप तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या इसमें सबसे पहले हम 3 4 वेरिएबल का ग्रुप, 4 वेरिएबल का ग्रुप पॉसिबल है क्या? यस। तो कैन आई मेक दिस ग्रुप और 4 वेरिएबल? कैन आई मेक दिस 4 वेरिएबल ग्रुप सर? यस सर। ये पहला ग्रुप हो गया सर, दिस इज ग्रुप नंबर 1। अब बताओ इसके अलावा कोई 4 वेरिएबल का ग्रुप पॉसिबल है क्या? नहीं है सर, नहीं है सर, बिल्कुल है ही नहीं सर। अब मेरे को बताओ कि 4 कॉर्नर्स बन सकते हैं क्या? 4 कॉर्नर भी नहीं बन रहे, 3 कॉर्नर ही तो है। तो क्या ये 2 वेरिएबल का ग्रुप बनाना सही है? यस सर, बिल्कुल वी हैव टू मेक वी नीड टू मेक दिस सर, 100% बनाना पड़ेगा हमको। अब बताओ इसके अलावा और कोई ग्रुप पॉसिबल है? यस सर, एक और ग्रुप पॉसिबल है, ये कॉर्नर्स। इन कॉर्नर का क्या होगा भाई? तो इनका भी ग्रुप बनाना पड़ेगा सर। अभी स्टिल वी आर लेफ्ट विद सिंगल 1। इस 1 के साथ क्या करें? इस 1 के साथ 4 वेरिएबल तो नहीं बन सकता, लेकिन 2 वेरिएबल बन सकता है ये। तो कितने ग्रुप हो गए? 1, जिसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, ये सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, और ये मेरा फोर्थ ग्रुप है।
टोटल 4 एक्सप्रेशन आएंगे बच्चों, टोटल आपका 4 एक्सप्रेशन मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन में, लिख देते हैं फटाफट से। तो ये जो फर्स्ट वाला बनेगा ना 4 वेरिएबल का, यहाँ से क्या कॉमन आया दोनों रो में से, इन दोनों रो में से कॉमन आएगा सर बी, और यहाँ से कॉमन आएगा डी, मतलब बी डी तो पक्का ऑप्शन में आने ही वाला है, बी डी प्लस। तो बी डी किस ऑप्शन में आ रहा है? अब देखो यहाँ भी 2 ऑप्शन तो सर आप गायब कर सकते हो, ये बी डी, और यहाँ तो बी डी है नहीं, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया ना, बी और डी तो पक्का रॉन्ग हो चुका है। और ऑप्शन नंबर सी इसलिए रॉन्ग हो चुका है कि इसमें तो 5 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मतलब इसका मतलब मिनिमाइज एक्सप्रेशन में 5 टर्म आने वाला है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बी सी डी तो रॉन्ग हो चुका है, करेक्ट आंसर यही आएगा। अगेन हमने फाइनल सॉल्यूशन पूरा नहीं किया, अभी हम 100% सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं, स्टिल हम करेक्ट ऑप्शन को कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज मैनी कंपटीशन एग्जामिनेशन फाइनल 100% सॉल्यूशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट अप्रोच। अब आप बताओ, क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में, तो हम तो कर लेते हैं सर। तो यहाँ से ए बार बी बार आया, यहाँ से क्या कॉमन है सी, तो यू शुड राइट हियर ए बार बी बार, यू शुड राइट हियर ए बार बी बार, एंड व्हाट यू शुड राइट हियर ए बार बी बार सी। यस और नो, यू शुड राइट हियर ए बार बी बार, एंड दोनों में कॉमन क्या आया सी, या सी लिखेंगे सर। ना बताइए नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? तो नेक्स्ट लिखेंगे सर प्लस, अभी ये लिखते हैं लास्ट वाला कॉर्नर्स, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बार, और यहाँ से कॉमन आएगा डी बार, तो वी शुड राइट ए बी बार, वी शुड राइट ए बी बार, एंड फ्रॉम हियर वी शुड राइट डी बार, ए बी बार डी बार। यस सर। नाउ टेल मी व्हाट इज द लास्ट टर्म इज दिस ओनली सर, ए बार बी, एंड व्हाट इज कॉमन हियर सी बार, तो शैल वी राइट हियर ए बार बी, शैल वी राइट हियर ए बार बी एंड सी बार, ए बार बी सी बार। इज दिस क्रिस्टल क्लियर प्यारे बच्चों? तो फटाफट से देखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ मिल रहा है बी डी प्लस ए बार बी बार सी, दैट इज दे रहा, देखो ए बार बी बार सी, देन नेक्स्ट आया आपका ए बी बार डी बार, ये देखो ये रहा ए बी बार डी बार, और लास्ट आएगा आपका ए बार बी सी बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, हावेवर अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप और भी जल्दी से फटाफट से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन हो गए थे, तो हमको सारे पूरा 100% सॉल्यूशन का नीड नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मल्टीप्लेक्सर पे बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, हाउ टू अप्रोच, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या करना चाहिए। मैंने इम्प्लीमेंटिंग FABC, मतलब आपको 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर दिया है, ठीक है, तो आपको पता है आपका 2 आपका सेलेक्ट इनपुट होने वाला है, तो सेलेक्ट इनपुट के लिए आपको यहाँ लिख के भी दिया है, मल्टीप्लेक्सर द करेक्ट इनपुट सीक्वेंस ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इनपुट D0 D1 D2 D3 आर रेस्पेक्टिवली व्हाट। ओके, तो पहले अगर मैं आपको मल्टीप्लेक्सर का शेप बता दूं, सर मल्टीप्लेक्सर का शेप ऐसा कुछ बनेगा, है ना। फर्स्ट आई विल जस्ट मेक द मल्टीप्लेक्सर शेप। तो मल्टीप्लेक्सर में कैसा होगा सर, 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, वी हैव हियर 4 क्रॉस 1, तो 4 इनपुट हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं D0, हियर वी हैव D1, लेट मी टेक अगेन दिस पेन, so this is D0 D1 D2 D3, yes sir, and we have here select line, 2 select line, so here we have S1 S0 like select line, and here we have the output, that is nothing but Y or whatever FABC, जिसको हम बोल देते हैं FABC, whatever output is given to us, तो वो सिग्मा एम हमको दिया है क्या? यस सर, सिग्मा एम ना देके हमको एक्सप्रेशन दिया है, जो कि क्या है AB प्लस B बार C का एक्सप्रेशन दिया है। तो अगर आपको एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन पता है, तो क्या आप सिग्मा एम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो फटाफट से सिग्मा एम भी निकाल देंगे हम, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको इनपुट जो दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर जो इनपुट दे रखे हैं वो सी में दे रखे हैं और ए में दे रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर किस तरह से इसको अरेंज किया जाता है। देखो आप, यू शुड नो दिस कि हाउ टू अरेंज दिस। तो अगर मैं पहले यहाँ पे ए बी लेता हूँ, सपोज दैट इफ आई विल टेकन हियर एज ए बी, यहाँ मैंने अगर ए बी लिया हुआ है, और अगर यहाँ मैं सी के लिए फाइंड करना चाहता हूँ, सी को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ मान लीजिए, तो सी को अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे तो आपको इस तरह से एक टेबल बनाना होगा। थोड़ा टेबल छोटा बनाता हूँ ताकि हम ए के लिए भी यही बना पाए। ओके, तो इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है, एंड इन दिस टेबल यू नीड टू रिप्रेजेंट, इन दिस टेबल यू जस्ट नीड टू रिप्रेजेंट लाइक दिस। यहाँ पे अलग अलग बॉक्स बना लीजिए, 1 बॉक्स फॉर D0, देन D1 D0 D1, एंड हियर इज D2 D1 D0 D1 D0 D2 D3। ओके, चलिए, तो ये आपको बनाना बच्चों D0। यहाँ आप लिखोगे क्या, हियर यू शुड राइट D0, लेट मी टेक अगेन द पेन, यस, हियर यू शुड राइट D0 D1 D2 D3, हियर वी शुड राइट C बार C,
ओके। और यहाँ पे जब सी बार सी है तो आपको नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है अल्टरनेट फॉर्म में, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके। अब आपका काम ये हो गया कि जो आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रखा था ना एफ वाला, उसका आप पहले एसओपी फॉर्म निकालिए। उसका आप जो एसओपी फॉर्म में दिया है उससे आप पहले सिग्मा एम निकालिए। अब सिग्मा एम निकालने का आसान तरीका क्या होता है, आप कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, मैं थोड़ा यहाँ स्पेस बनाता हूँ। तो मेरा एफ जो मेरे को मिला था, जो दे रखा था, गिवन है एफ, क्या वो ए बी प्लस बी बार सी है? यस। तो यहाँ क्या मिसिंग है? सी। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो ए बी मल्टीपल लिख सकते हो डायरेक्टली सी प्लस सी बार। और सिमिलरली नेक्स्ट में बी बार सी तो है, और क्या मिसिंग है? ए। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ए प्लस ए बार। ये आसान तरीका है। अगर छोटा एक्सप्रेशन दे रखा है तो सिग्मा एम निकालने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें आपको विदाउट मेकिंग के मैप और डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो देखो फर्स्ट में जैसे ही आप ओपन द ब्रैकेट करोगे तो एबीसी आएगा। एबीसी मतलब क्या होता है? 7 1 1 1। तो यहाँ लिख दोगे आप 7। सिमिलरली एबीसी बार मतलब क्या होता है? 6 1 1 0 मतलब 6 होता है। फिर लिखोगे यहाँ से ओपन द ब्रैकेट, तो ए बी बार सी मतलब 1 0 1, और 1 0 1 तो 5 होता है, सिर्फ 5 आ गया। और नेक्स्ट ए बार बी बार सी मतलब 0 0 1, तो 1 होता है। तो 1 5 6 7 मेरा सिग्मा एम आ गया, जो मेरा कैपिटल एफ रिप्रेजेंट हो रहा है आउटपुट 1 5 6 7। और बिकॉज ये 1 5 6 7 आया है तो अब मेरे को यहाँ पे ना जो भी नंबर आए हैं एसओपी टर्म में, जो मिन टर्म आया है मेरा, उसको मेरे को सर्कल करते जाना है। तो मेरा पहला सर्कल आएगा 1 पे, देन 1 5 और 6 7, 1 5 6 7 पे आएगा सर। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, जिस पे सर्कल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट लिख देना है। अगर यहाँ दोनों पे सर्कल नहीं तो 0 आ जाएगा। जिस पे सर्कल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ सर्कल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है? सी। तो सी आ जाएगा। अगर मान लीजिए सर्कल यहाँ होता, यहाँ नहीं होता, तो हम सी बार लिख देते। यहाँ कहीं पे भी सर्कल नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ अगेन सर्कल कॉरस्पॉन्डिंग टू सी है तो सी आ जाएगा। और जब दोनों पे सर्कल आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर दोनों पे सर्कल नहीं आएगा तो 0 आ जाएगा। अगर एक पे सर्कल होता, मान लीजिए केवल 6 पे सर्कल होता तो केवल सी बार आता, केवल 7 पे सर्कल होता तो केवल सी आता, दोनों पे सर्कल तो 1 आ गया। तो ये करेक्ट आंसर कहाँ दे रखा है? C0 C1। C0 C1 क्या आपको ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई में दे रखा है? देख लो जरा, C0 C1 ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई में दे रखा है। और क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, क्योंकि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर अगर मिल गया है तो यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम। और अगर फिर भी, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज पे हो, अगर आपको ए के लिए भी चेक करना है तो देखो ए के लिए कैसे चेक किया जाता है मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जैसे सी आ चुका है। सो इफ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस कि साहब सर अगर मेरे को ए के लिए चेक करना होता तो टेबल में क्या चेंजेस होते। तो देखो ए के लिए जब चेक करते हैं ना तो टेबल में कुछ आपको इस तरह से चेंजेस करने पड़ते। मैं आपको थोड़ा फटाफट से टेबल बना के बता दूं। इस तरह से यहाँ पे हम लिखते ए बार ए, यहाँ लिखते हैं हम D0 इनपुट कॉरस्पॉन्डिंग D1 और D2 D3। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ क्या लिखोगे सर? यहाँ एक लाइन बना दीजिए फटाफट से छोटी सी। यहाँ लिखते हैं हम सर ए बार, क्योंकि ये ए भी ऑप्शन दे रहा है ना, तो यहाँ लिखते हैं हम ए बार, यहाँ लिखते हैं हम ए, यहाँ लिखते हैं हम इनपुट D0 D1 D2 D3। और इस बार जिसे हमने नंबरिंग यहाँ किया था ना 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके पीछे लॉजिक क्या है बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे अगर आप ABC लिखोगे ना तो आपके पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस हो गए? आप बोलोगे सर 8 कॉम्बिनेशन हो गया, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये तो हुए। अब देखो इसमें पिछली बार जब हमने सी बार सी लिया था ना तो क्यों हमने इस तरह से लिखा था? देखो यहाँ पे देखो ये क्या है? तो ये सी बार है, ये क्या है? ये सी है, ये क्या है? ये सी बार है, ये क्या है? ये सी है, ये क्या है? नेक्स्ट सी बार, फिर सी बार, फिर सी। तो आप देख रहे हो अल्टरनेट। अगर इसको आप डेसिमल के इक्विवेलेंट लिखता हूँ मैं यहाँ अगर रेड पेन से, तो आपको ये दिखाई देगा कि सर ये क्या है? 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो 0 पे क्या आया? सी बार, 1 पे क्या है? सी। तो इसलिए देखो हमने लिखा था 0 पे सी बार लिखा था, 1 पे सी। फिर 2 पे क्या है? अब बोलोगे सर 2 पे सी बार है और 3 पे सी। तो देखो 2 पे सी बार लिखा था, 3। तो दिस इज, ये रीजन है जब हमने सी बार को इनपुट लिया था ना डेटा इनपुट में, तो इस तरह से हमने डिजाइन किया था। अगर आपको ए बार लेना पड़ जाए तो क्या लिखोगे आप? सर ए बार लिखेंगे तो 0 1 2 3 में सी बार ए बार आएगा। देखो यहाँ 0 0 0 0 है ना, तो ये ए बार ए बार ए बार ए बार आ जाएगा। अगर ए बार, ये भी ए बार, ये भी ए बार, ये भी ए बार, और फिर ये 1 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आ जाएगा, सब में ए आएगा। तो इस बार नंबरिंग कैसे होगी? यहाँ होगा 0, आई होप ये दिख रहा होगा, 0 1 2 3, और यहाँ लिख दोगे आप 4 5 6 7 4 5 6 7। अब देखो अभी भी आपका लॉजिकल आउटपुट एक्सप्रेशन तो वही है, आउटपुट एक्सप्रेशन तो अभी भी वही है ना, 1 5 6 7। तो आप लिखोगे सर ये 1 और ये 5 और ये 6 और ये 7।
156 तो सर्कल कर दिया। अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, अगर दोनों पे सर्कल नहीं है तो 0 आएगा, दोनों पे सर्कल है तो 1 आ जाएगा, एक पे सर्कल है तो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट यहाँ ए आ जाएगा, जैसे यहाँ सी आया था। नाउ एक पे सर्कल है तो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट अगेन ए आ जाएगा। अब आप करेक्ट आंसर देखो, ये एग्जैक्ट कहीं आ रहा है क्या? 01 ए कहीं लिखा है क्या? 01 ए कहीं नहीं लिखा है, 01 ए बार ए है। तो क्योंकि ये अगर अगर ये MSQ होता, अगर ये MSQ होता और अगर मैं यहाँ पे 01 ए लिख देता तो ये करेक्ट आंसर इसका बी भी हो जाता, अगर यहाँ पे 01 ए होता तो, और ये क्वेश्चन फिर MCQ से MSQ बन जाता। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर प्यारे बच्चों, है ना। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस को, ये हमने एक और शानदार क्वेश्चन किया अभी, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन को करने के लिए और सीखने के लिए आप गेट स्टडी 5 प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हियर we are going to take so many initiative for you, and if you are looking for the comprehensive courses for GATE and ESE, अगर आपको GATE और ESE comprehensive courses चाहिए then you can simply visit our website। आपको केवल GATE गूगल पे लिखना है बच्चों स्टडी 5 प्लस, और जैसे ही आप गूगल पे लिखते हो स्टडी 5 प्लस आपको इस तरह से पहला वेबसाइट मिलता है। वंस यू विल क्लिक तो ये पॉपअप स्टार्ट हो जाता है। दिस पॉपअप इज डेडिकेटेड फॉर ऑल द स्ट्रीम स्टूडेंट, वेदर यू आर मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, डीए, केमिकल, है ना, एक्सी ब्रांच है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, कोई भी ब्रांच है। तो अर्जुना बैच इज डेडिकेटेड फॉर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड पार्ट, सो यू कैन लर्न मैथ्स एंड एप्टीट्यूड इन an unmatchable form। So here we have the courses and the home page also available and in the course section also available। Now again coming to the part कि suppose करो कि अगर आप if you are from EC electrical iron branch then we are having the comprehensive batches also for you। once you will click on the course section guys, आपको यहाँ अर्जुना बैच लाइव में मिलेगा, यहाँ रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है इंग्लिश में और बाइलिंगुअल में। और अगर आप अर्जुना बैच के फीचर्स की बात करें, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारे फीचर्स आपको अर्जुना बैच के मिल जाएंगे। डिटेल में आप लोग यहाँ देख सकते हो क्या क्या आपको मिलेगा। 180 आवर्स क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, गेट PYQ 2000 प्लस, सारे प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, शॉर्ट ट्रिक्स एंड स्मार्ट अप्रोच वीडियो, 1-to-1 मेंटोरशिप, मैराथन सेशन, एंड यू विल गेट द वैलिडिटी। एक्चुअली यहाँ 28 Feb लिखा है बट वी इंक्रीज ऑलरेडी 1 मंथ, तो अब आपको मिलेगा 31st मार्च 26 तक मिलने वाला है। और ये सारा कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। केवल इसका प्राइस है 4000 भी नहीं है, क्योंकि जब 4000 करोगे तो यहाँ PS25 कोड अप्लाई हो जाएगा, तो आपको 1000 रुपीज़ का और फर्दर ऑफ हो जाएगा। केवल 3000 रुपीज़ के अंदर इतना सारा फीचर्स, 1 साल के लिए लगभग वैलिडिटी मिलेगा, और आपके पास इतना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मैथ्स और एप्टीट्यूड को अपना स्ट्रेंथ बनाने का। और अगर आप EC इलेक्ट्रिकल आयन है तो आपको कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव पैकेज मिलेगा। कंप्लीट कोर्स में आपको 800 आवर्स प्लस क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस, 4000 प्लस गेट PYQs, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट ट्रिक, रिकॉर्डेड वीडियोस, 1-to-1 मेंटोरशिप, मैराथन सेशन, ये सारे सब्जेक्ट का एक्सेस आपको मिलेगा। 16000 में भी इसमें भी फर्दर ऑफ होगा। जब आप AS10 कोड यूज़ करोगे तो आपको अगेन 1600 रुपीज़ का ऑफ हो जाएगा फर्दर, और आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें सारे फीचर्स मिलेंगे, 800 प्लस लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ये सारे फीचर्स आप देख सकते हो सिमिलर वे में, ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया था। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे? तो मैथ्स, एप्टीट्यूड, कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल, नेटवर्क, EDC, एनालॉग कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, CO, ये सब कुछ आपको मिलेगा। एंड इफ़ यू वांट टू सी द डेमो लेक्चर्स, आपको देखना है कि सर किस तरह से मटेरियल मिल रहा होगा, कैसे हम टेस्ट दे रहे होंगे, आपने जो सारे फीचर्स बताए इसका हमको एज अ फ्लेवर चेक करना है, तो आप फ्लेवर चेक करने के लिए लॉगिन कर सकते हो। केवल आपको वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे अभी लॉगिन किया है तो ये ईमेल आईडी में बता रहा है। अगर आपको लॉगिन नहीं किया तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कर लिया तो इस तरह से आपका जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसको लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे अंकुर नाम है तो A आ जाएगा, अगर मनोज नाम है तो M आ जाएगा, ऐसे कुछ भी जो भी आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेट आ जाएगा। और जैसे ही आपने बाय डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, आपको लॉगिन कर देना है। दो तरीके से कर सकते हो, या तो वेबसाइट पे या तो ऐप से। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्टडी 5 प्लस लिखना है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से ये हो जाएगा। और फिर आपको फ्री कोर्स में एनरोल कर देना है। ये फ्री कोर्सेज है, ये फ्री कोर्सेज आपको कोर्स सेक्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको मैथ्स एप्टीट्यूड के टेस्ट देखने तो यहाँ मिलेगा, आपको EC इलेक्ट्रिकल आयन के फ्री वीडियोस देखने तो यहाँ मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर आप मैथ्स एप्टीट्यूड में जाओगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ्री कोर्सेज चलते रहेंगे। ये आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस दिख रहे हैं। सिमिलरली आप इंजीनियरिंग मैथ्स का लाइव क्लास डेमो देखना है तो यहाँ पे आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। व्यू रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जैसे ही आप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको वीडियो चल जाएगा ये, और आप वीडियो देख पा रहे होंगे। और
थोड़ा वीडियो को उसको आगे करना है तो आगे कर लीजिए। सिमिलरली अगर आपको पीडीएफ देखना है तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। देखो इस लेक्चर की पीडीएफ कैसे मिलेगी, डैशबोर्ड पे जब आप एनरोल करोगे इस तरह से आपको डैशबोर्ड पे मिलेगी। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इस तरह से मिलेंगे। आपको अगर ये देखना हो कि सर गेट पीवाईक्यूज बुकलेट कैसे मिलेगी, इस तरह से आपको बुकलेट फॉर्म यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट मिलेगी। अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। सिमिलरली अगर आप चाहो कि सर मेरे को टेस्ट देखना है, शॉर्ट वीडियोस कैसे मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस किस तरह से होंगे, तो ये शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस इस तरह से आपके चलते रहेंगे। सिमिलरली अगर आपको ये देखना है कि सर हमको डाइस का ट्रिक देखना है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अगर आपको ये ट्रिक्स वाले वीडियोस कैसे दिखेंगे, तो ट्रिक्स वाले वीडियोस भी आपके लिए यहाँ में है। अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट द टेस्ट, तो आप केवल इसमें देखो इंजीनियरिंग मैथ्स एप्टीट्यूड के टेस्ट भी हमने दिए हैं। आप टेस्ट पे जाइए, ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। वंस यू विल स्टार्ट, तो आपको इस तरह से एक स्टार्ट में वो चीज़ें मिल जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, आप नेक्स्ट करोगे, फिर आप नेक्स्ट करोगे, इस तरह से आप आगे चल के बढ़ सकते हो। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहा, तो मैं अभी वापस से अलग किसी चीज़ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चों ये सब चीज़ें दिख रही होगी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट कंसेप्ट। ये तो इस तरह से आपको क्लासेस मिलेगी, इस तरह से आपको क्लास की पीडीएफ मिल रही होगी। आप क्लास का पीडीएफ भी देख सकते हो, अभी यहाँ आ जाएगा, अभी घूम रहा है वंस इट इज़। हाँ, ये तो इस क्लास का पीडीएफ आप देख सकते हो। जो भी क्लास का नोट, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके क्लास नोट्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो इतना शानदार डैशबोर्ड है कि डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको हर एक चीज़ बड़ी प्रीमियम फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म मिलने वाली है। अगर गेट में 75 प्लस मार्क्स लाना आपका सपना है, अगर आपका टारगेट अंडर 100 रैंक है, डबल डिजिट रैंक है, देन यू कैन ज्वाइन अवर मिशन डबल डिजिट रैंक, दैट इज एलीट बैच। यहाँ ईसी इलेक्ट्रिकल को बड़े ही बेहतरीन इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे होंगे। कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करिए। वंस यू विल क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट अस, यू कैन जस्ट, आप यहाँ पर लोगों पे क्लिक करेंगे फटाफट से, तो ये आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे आप डायरेक्ट, और इवन डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको कॉल करना है तो फटाफट से नंबर दिया है 8200789441। कोई भी आपके डाउट है आप बिल्कुल डिस्कस करिए। इवन अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, इफ़ यू वांट दैट कि योर पेरेंट्स शुड टॉक टू अस, आपके पेरेंट्स भी हमसे बात कर सकते हैं। आपके एल्डर्स, ब्रदर, सिस्टर, जो जिनको भी आपको लगता है कि हमको कोर्स के बारे में और जानना है, कैसे पढ़ाई होगी, है ना, बच्चा रिवीजन कैसे करेगा, क्लासरूम नोट्स कैसे बनाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे होंगे, चैप्टर टेस्ट कैसे होंगे, सब्जेक्ट टेस्ट कैसे होंगे, पीवाईक्यूज कैसे होंगे, तो सब चीज़ें हम डिटेल में आपको और समझा देंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।